ये वीडियो एंड होते होते दोस्तों आप चुटकी बजा करके बता सकेंगे कि ये प्रोसेसर अच्छा है और ये बेकार है। दोस्तों जब भी आप एक स्मार्टफोन परचेस करने का प्लान बनाते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज जरूर आती होगी कि यहाँ पर प्रोसेसर कौन सा लिया जाए। क्योंकि दोस्तों प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में आपको हर सेगमेंट के अंदर 4 से 5 अलग अलग ब्रांड्स के प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं और अलग अलग कैटेगरी के प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर 7nm, 8nm, 11nm या 12nm वाला लिया जाए या दोस्तों यहाँ पर सीपीयू के अंदर कोटेक्स A76 वाले कोर लिए जाए, A78 वाले लिए जाए और जीपीयू कौन सा सही रहेगा, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप प्रोसेसर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं तो आप जो प्राइस पे करते हैं उसके हिसाब से अच्छा प्रोसेसर पिक नहीं कर पाते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको लॉन्ग टाइम तक आपके स्मार्टफोन के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोसेसर के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर नैनोमीटर क्या होता है, कितने नैनोमीटर वाला प्रोसेसर हमें लेना चाहिए, सीपीयू के अंदर हमें क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए, सीपीयू में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, जीपीयू कौन सा होना चाहिए, आईएसपी कौन सी होनी चाहिए, डीएसपी कौन सी होनी चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको नॉलेज देने वाला हूं। और ये वीडियो एंड होते होते दोस्तों आप चुटकी बजा करके बता सकेंगे कि ये प्रोसेसर अच्छा है और ये बेकार है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक एक करके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पर हम इसके टेक्निकल नॉलेज में ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है और अच्छी है या नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर हम जब बात करते हैं एक प्रोसेसर की तो उसके अंदर प्रोसेसर केवल एक यूनिट नहीं होता है। एक प्रोसेसर कई सारी यूनिट से मिलकर के बना होता है, जहां पर होता है सीपीयू, जीपीयू, डीएसपी, आईएसपी, इंटरनेट मॉडेम और ऐसे कई अलग अलग पार्ट से मिलकर के एक प्रोसेसर बना होता है। अब यहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा मेन चीज होती है सीपीयू और दूसरी होती है जीपीयू। आगे डीएसपी और आईएसपी पर हम इतना ज्यादा ध्यान ना दें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहां पर सीपीयू और जीपीयू अच्छे होने चाहिए एक प्रोसेसर के। तो सबसे पहले दोस्तों एक प्रोसेसर को समझने से पहले हम समझते हैं कि प्रोसेसर कितने नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना है। यहां पर दोस्तों आप देखते होंगे 7nm, 8nm, 11nm, 12nm, आपको मीडियाटेक के ज्यादातर प्रोसेसर 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर देखने को मिलते हैं। और हम स्नैपड्रैगन की बात करें तो यहाँ पर 11nm वाले भी हैं, 8nm वाले भी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नैनोमीटर होता क्या है। दोस्तों जब एक प्रोसेसर बनाया जाता है तो उस प्रोसेसर के अंदर छोटे छोटे कई मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और इन ट्रांजिस्टर के बीच का साइज क्या रखा जाए, यानी कि एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर में डेटा को मूव करने के लिए उसके बीच का गैप क्या रखा जाए, ये कहलाता है दोस्तों यहाँ पर फैब्रिकेशन प्रोसेस। यहाँ पर दोस्तों दो ट्रांजिस्टर के बीच का गेट जितना छोटा होगा, साइज जितना कम होगा, वहां पर सिग्नल उतनी ज्यादा स्पीड से इधर उधर मूव कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों जब हम प्रोसेसर को कोई टास्क देंगे तो उसको कंप्लीट करने के लिए उस प्रोसेसर के अंदर कुछ हलचल होगी, उसके अंदर सिग्नल इधर से इधर मूव करेंगे, तब जाके वो टास्क कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पर जितने कम नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर प्रोसेसर बना होगा उतनी ही कम मूविंग प्रोसेसर को करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका फायदा ये होगा कि अगर ट्रांजिस्टर जल्दी मूव करेंगे तो यहाँ पर टाइम कम लगेगा, यानी कि आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। ट्रांजिस्टर जल्दी कम स्पेस में मूव कर जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों वो कम थकेंगे, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हीटिंग भी आपको कम देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर काम जल्दी हो जाएगा तो आपको पावर एफिशिएंसी भी अच्छी देखने को मिलेगी। तो मतलब दोस्तों प्रोसेसर जितना कम नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना हो उतना अच्छा। अब बढ़ते हैं सीपीयू की तरफ। अब दोस्तों सीपीयू के अंदर हम देखें तो आपने कई सारे सीपीयू देखे होंगे, जैसे कि ड्यूअल कोर, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, डेका कोर वगैरह। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोसेसर यानी कि 99% प्रोसेसर जो कि आजकल स्मार्टफोन के लिए आते हैं वो ऑक्टा कोर होते हैं, यानी उस सीपीयू के अंदर 8 कोर लगे होते हैं। तो यहां पर दोस्तों एक टेंशन तो खत्म हो गई कि आपको केवल और केवल ऑक्टा कोर सीपीयू ही मार्केट में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों सीपीयू के अंदर हमें ध्यान ये देना है कि उसके अंदर कौन सी वाली कोर्स यूज की गई हैं। कोर्स की जनरेशन की हम बात करें तो कोटेक्स A73, A75, A76, A77, A78 और अभी कोटेक्स X वाली एक नई कोर भी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर दोस्तों जनरेशन जितनी लेटेस्ट होगी उतना ही प्रोसेसर का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको उतनी ही अच्छी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर कोर्स को हम समझे तो ये एक तरह से प्रोसेसर के हाथ होते हैं। जब हम कोई भी टास्क स्मार्टफोन को देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें गैलरी से एक फोटो निकाल करके लाना है, तो यहाँ पर दोस्तों कोर्स अगर लेटेस्ट वाली है तो वो जल्दी से उस टास्क को डन कर देगी, और अगर पुरानी कोर है तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इससे आपके स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दूसरी बात, जब हम गेमिंग की करते हैं, आप अगर गेमिंग करते हैं स्मार्टफोन के अंदर तो यहाँ पर कोर्स लेटेस्ट होगी, तो यहाँ पर दोस्तों पावर एफिशिएंसी आपको अच्छी देखने को मिलेगी, परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी और हीटिंग भी कम देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमें क्लॉक स्पीड का भी ध्यान रखना है।
अब यहाँ पर सीपीयू आजकल ड्यूअल क्लस्टर और ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर के साथ में सीपीयू देखने को मिलते हैं, जहां पर दोस्तों कुछ कोर को ज्यादा क्लॉक स्पीड पर क्लॉक किया होता है और कुछ कोर्स को कम क्लॉक स्पीड पर क्लॉक किया होता है। अब कम वाली कोर आपके डेली टास्क के लिए काम देगी, जैसे कि आपको कॉल करना है, व्हाट्सअप ओपन करना है, छोटे मोटे काम करना है। और हाई परफॉर्मेंस वाली कोर दोस्तों जब आप अपने स्मार्टफोन पर गेमिंग वगैरह करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं या कोई ऐसा हाई टास्क कंप्लीट करते हैं जिसके अंदर दोस्तों बहुत ही ज्यादा पावर लगने वाली है, तो वहां पर दोस्तों प्राइम कोर यूज में आती है, जिनकी क्लॉक स्पीड ज्यादा रखी गई है। तो अगर आप यहां पर एक गेमिंग स्मार्टफोन परचेस कर रहे हैं तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो कोर्स दी हुई है प्राइम कोर्स के अंदर क्लॉक स्पीड आपको जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा मिले, तो वहां पर दोस्तों परफॉर्मेंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अब दोस्तों ज्यादा क्लॉक स्पीड की वजह से थोड़ी सी हीटिंग तो जनरेट होगी, लेकिन परफॉर्मेंस में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप गेमिंग स्मार्टफोन परचेस कर रहे हैं तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो कोर्स लेटेस्ट वाली होनी चाहिए और क्लॉक स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। और अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आप गेमिंग नहीं करेंगे, केवल नॉर्मल यूजेस करेंगे, तो फिर भी दोस्तों आपको यहाँ पर कोर्स लेटेस्ट होनी चाहिए, लेकिन क्लॉक स्पीड कम होगी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं दोस्तों जीपीयू की तरफ से कि जीपीयू का काम आखिर क्या होता है। तो दोस्तों जीपीयू का काम होता है ग्राफिक्स को जनरेट करना। आप अपने स्मार्टफोन की डिस्प्ले पर जो कुछ भी परफॉर्म करते हैं, चाहे फोटो खोल रहे हैं, चाहे एप्लीकेशन खोल रहे हैं, चाहे गेम खेल रहे हैं, इन सब के बीच में दोस्तों आपको डिस्प्ले पर जो कुछ भी कंटेंट दिखाई दे रहा है वो सभी ग्राफिक्स है और उन सभी को जीपीयू ने ही जनरेट किया है। अब दोस्तों नॉर्मली अगर आप स्मार्टफोन चलाते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सअप फेसबुक चला रहे हैं, तो वहां पर कोई खास ग्राफिक्स जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी ग्राफिक्स होते हैं पहले से। तो दोस्तों यहाँ पर आपके स्मार्टफोन में अगर हल्का जीपीयू है, यानी कि दोस्तों सस्ता वाला जीपीयू है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपके स्मार्टफोन आराम से रन कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों जब बात आती है गेमिंग की, क्योंकि दोस्तों गेमिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में 3D ग्राफिक्स को जनरेट करना पड़ता है, तो वहां पर आपके प्रोसेसर के अंदर जीपीयू बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। अब यहाँ पर जीपीयू भी 7 नैनोमीटर, 8 नैनोमीटर, 9 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर आते हैं। तो यहाँ जीपीयू में भी हमें ध्यान रखना है कि जो कम नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना है वो अच्छा है, जो ज्यादा नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना है वो खराब है, यानी कि वो अच्छी परफॉर्मेंस निकाल करके नहीं दे पाएगा। अब दोस्तों हम अगर एक सीपीयू अच्छा सिलेक्ट कर लेते हैं तो जीपीयू हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि दोस्तों सीपीयू के साथ में जीपीयू सभी चीजें आपको एक ही प्रोसेसर में मिलती है। तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रोसेसर आप ले रहे हैं उसके अंदर जीपीयू भी अच्छा होना चाहिए सीपीयू के साथ साथ। अच्छे जीपीयू को आप कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो उसकी फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी को चेक कीजिए कि वो कितने नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना है। 8 nm 7 nm पे बना है तब तो अच्छा है, लेकिन अगर वो 12, 14, 18 या 20 nm पर बना है तो फिर वो बेकार है। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पर आप उसके एंतुतु स्कोर, गीकबेंच स्कोर वगैरह को चेक कर सकते हैं, उसका स्कोर उसके कॉम्पिटिटर वाले प्रोसेसर के हिसाब से कितना आ रहा है, क्योंकि दोस्तों ये भी एक जरिया है एक अच्छे जीपीयू को सर्च करने का। अब जनरली दोस्तों अगर आपको एक प्रोसेसर पावरफुल मिलता है तो उसके साथ में जीपीयू भी आपको पावरफुल ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये टेंशन खत्म हो गई। अब दोस्तों यानी कि सीपीयू अच्छा है तो जीपीयू भी मैक्सिमम चांस है कि उसके साथ में अच्छे ही होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं डीएसपी, आईएसपी और इंटरनेट मॉडेम के बारे में। अब दोस्तों जब आप एक अच्छा सीपीयू और जीपीयू देख लेते हैं तो फिर आपके पास में इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं कि आप उस कॉन्फ़िगरेशन के साथ में एक अच्छी डीएसपी, आईएसपी और इंटरनेट मॉडेम को ले सकें, क्योंकि दोस्तों ये सभी एक ही प्रोसेसर में आते हैं और वहां पर जो ब्रांड आपको दे रहा है वो लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर एक प्रोसेसर अच्छा है तो ये तीनों चीजें भी उसके अंदर अच्छी ही होगी। तो दोस्तों जब एक ब्रांड प्रोसेसर बनाता है तो अगर उसने एक ओवरऑल अच्छा प्रोसेसर बनाया है तो वो उस कैटेगरी के अंदर उसके अंदर सभी चीजें आपको अच्छी देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि डीएसपी, आईएसपी और इंटरनेट मॉडेम क्या होते हैं। सबसे पहले बात करें डीएसपी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, यानी कि दोस्तों ये आपके स्मार्टफोन के अंदर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन के अंदर वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब दोस्तों वॉइस जो आप बोल रहे हैं वो एनालॉग सिग्नल है, और जब वो स्मार्टफोन के अंदर जाकर के सेव होगा तो वो सेव होगा डिजिटल सिग्नल के रूप में। तो वहां पर दोस्तों आपकी वॉइस जहां से आप बोल रहे हैं माइक से कैप्चर होने के आपके स्मार्टफोन की स्टोरेज में सेव होने तक जो प्रोसेस होगी ये सारी डिजिटल प्रोसेस होगी। तो इसको दोस्तों डन करता है यहाँ पर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। अब दोस्तों एक प्रोसेसर के अंदर डीएसपी जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतनी ही क्वालिटी वाली वॉइस वो अपने स्मार्टफोन के अंदर सेव करेगी, यानी कि यहाँ पर आपको क्वालिटी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। और ये सभी चीजें दोस्तों वीडियो, इमेज वगैरह या जो भी आप वर्क करते हैं सभी पर लागू होती है। साथ ही दोस्तों डीएसपी अच्छी होने की वजह से आपके स्मार्टफोन का पावर कंजप्शन कम हो जाता है, साथ ही दोस्तों हीटिंग भी आपको कम देखने को मिलती है। अगली बात करें दोस्तों यहाँ पर हम आईएसपी के बारे में, तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इमेज सिग्नल प्रोसेसर, और ये स्पेशली काम करता है दोस्तों कैमरा के लिए। जब आप अपने स्मार्टफोन से पिक्चर्स को क्लिक करते हैं या वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो वहां पर दोस्तों किस जगह पर एक्सपोजर को कम करना है, कहां पर एक्सपोजर बढ़ाना है, सैचुरेशन को कैसे मेंटेन करना है, कहां पर लाइटिंग को बढ़ाना है, कहां पर लाइटिंग को कम करना है, कहां से कितनी डिटेल कैप्चर करना है, ओवरऑल आपको एक अच्छी फोटो निकाल करके देना है। इसके अंदर जो सारी प्रोसेस है ये करता है इमेज सिग्नल प्रोसेसर। आपके स्मार्टफोन के अंदर जो प्रोसेसर लगा है उसका इमेज सिग्नल प्रोसेसर जितना अच्छा होगा उतनी ही अच्छी इमेज और वीडियो क्वालिटी आपको उसके अंदर देखने को मिलेगी।
अब बात करते हैं इंटरनेट मॉडेम की। तो आपने सुना होगा दोस्तों कि कुछ प्रोसेसर 4G होते हैं, कुछ 5G होते हैं। जो 4G होते हैं उनके अंदर 4G इंटरनेट मॉडेम लगा होता है, जो 5G होते हैं उनके अंदर 5G लगा होता है। अब 4G वाले की स्पीड आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, 4G के अंदर भी अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलते हैं और 5G वाले के अंदर भी अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रोसेसर के साथ में आपको जो मॉडेम मिलता है वो मॉडेम आपको लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आप मॉडेम को चेंज नहीं कर सकते एक स्मार्टफोन के प्रोसेसर के अंदर। अब दोस्तों ओवरऑल आपने सारी चीजें समझ ली हैं। अब आपको अगर एक अच्छा प्रोसेसर पिक करना है तो आपको यहाँ पर कुछ बातें ध्यान में रखना है। एक तो उसका फैब्रिकेशन प्रोसेस कम होना चाहिए, जितना कम हो उतना अच्छा। दूसरी बात, आप जो सीपीयू ले रहे हैं उस प्रोसेसर के अंदर उसके अंदर लेटेस्ट वाले कोर्स होना चाहिए। क्लॉक स्पीड अगर आपको गेमिंग फोन लेना है तो ज्यादा होनी चाहिए, और अगर आपको नॉर्मल फोन लेना है तो बैलेंस्ड होना चाहिए, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, उसके अंदर जीपीयू अच्छा होना चाहिए। ये तीन चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपने लिए एक अच्छा प्रोसेसर पिक कर पाएंगे। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।